हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूरी और विस्थापन के बीच में अंतर। तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है, फिर उनके अंतर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें दूरी की। तो देखिए, दूरी क्या है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा, कोई गतिमान वस्तु है, उसके द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई, वो मान लीजिए यहाँ पे कोई, एक मिनट, हम इसका एग्जाम्पल लिए हैं। विस्थापन भी आपको बता देते हैं, तब इसका एग्जाम्पल हमने आगे लिया है बहुत अच्छे से, तो वो हम आपको समझा देते हैं। तो दूरी क्या है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। यह एक अदिश राशि है तथा इसका मात्रक मीटर होता है। ये तो आपको पता ही होगा। अब बात करें अब विस्थापन की। तो देखिए, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन किसी निश्चित दिशा में वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। इसमें किसी निश्चित दिशा में, ये कोई एक निश्चित दिशा है, इस तरफ ये निश्चित दिशा है, अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, जैसे हमने यहाँ से चलना प्रारंभ किया और जहाँ पे हम रुकेंगे वहाँ वस्तु के वहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन। और यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो इसका यहाँ एक अंतर यहाँ पहले से ही दिख रहा है कि यह एक अदिश राशि है और यह एक सदिश राशि है। तो अब इसका एग्जाम्पल हम जो लिए थे उसको आइए आपको थोड़ा समझाते हैं। देखिए, ये हमारा एग्जाम्पल था। इसमें क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति या कुछ भी स्थित है, ठीक है। अब यहाँ से वो चलना प्रारंभ करता है और इस तरह से चलते चलते यहाँ पे आके पहुँचता है। मान लीजिए उसका यहाँ पे घर या स्कूल कुछ भी है, तो यहाँ पे आके पहुँचता है। तो इतना जो डिस्टेंस, इतनी जो लंबाई है, ये क्या हो जाएगी? इसकी डिस्टेंस यानी कि दूरी। ये क्या हो जाएगी? इसकी दूरी। ये जो है ये दूरी हो जाएगी। और यहाँ से जहाँ से चलना वो शुरू किया था और जहाँ पे जाके रुका है वहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? वहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी? यही विस्थापन हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम अंतर भी देख लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया, ये क्या है? दूरी। जो डॉटेड लाइन से ये डॉटेड लाइन गई, ये दूरी है और ये वाली डॉटेड लाइन क्या है? विस्थापन है। यहाँ से डायरेक्ट दूरी जितना वो चला है ये विस्थापन हो गई, और पूरा जो जितनी लंबाई तय किया है वहाँ तक जाने में, वो क्या हो गई? उसकी दूरी हो गई। आइए अंतर देखते हैं इसके बीच। देखिए, दूरी और विस्थापन में पहला अंतर क्या है? दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ये तो पता ही होगा। अब बात करें इनमें अंतर की, तो इनमें पहला अंतर क्या है? देखिए, दूरी किसी समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ये परिभाषा ही है एक प्रकार से। किसी समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या है? किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में समझ ही चुके हैं कि क्या है। देखिए, इसमें किसी समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ न कुछ समय लगा होगा इतनी उसको दूरी तय करने में, इतनी लंबाई तय करने में, तो यही इसकी क्या है? दूरी है। और यहाँ से यहाँ तक की ये क्या हो गई? इसका विस्थापन हो गया। अब दूसरे नंबर पे बात करें तो दूरी क्या है? यह किसी परिमाण को व्यक्त करती है। मतलब इसमें परिमाण होता है और यह परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करती है। यानी कि अदिश और सदिश की बात होती है। सदिश है तो उसमें परिमाण को व्यक्त करती है, अदिश है तो परिमाण को व्यक्त कर रही है, और सदिश है तो परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करती है। तो नेक्स्ट यही हमारा है कि यह एक अदिश राशि है तथा यह एक सदिश राशि है। और चौथे नंबर पे बात करें तो यह सदैव धनात्मक होता है। दूरी क्या होता है? दूरी सदैव, डिस्प्लेसमेंट सदैव क्या होता है? पॉजिटिव, धनात्मक होता है। और यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। विस्थापन जो है हमारा वो पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य हो सकता है। और लास्ट हम बात करें इनके अंतर में, तो यह वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करती है। इसका भार कभी भी शून्य नहीं हो सकता।
यानी कि दूरी का जो दे रहा है इसका भार कभी भी शून्य नहीं हो सकता। और विस्थापन यह वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करता तथा इसका मान शून्य भी हो सकता है। ये कभी शून्य नहीं हो सकता और ये शून्य हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको दूरी और विस्थापन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी पता चले कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।